लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बसीज, रेवोल्यूशनरी गार्ड और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने देकर गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वो 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिख सके। उन्होंने दावा किया कि बाद में ईरान ने माफी मांगते हुए 2 और टैंकर भेजे। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच जल्द ही सीधी बातचीत हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि सीधे बातचीत के लिए पाकिस्तान में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी के एक रेडियो स्टेशन से बातचीत में वाडेफुल ने कहा कि दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क रहे हैं और सीधी मुलाकात की तैयारियां कर ली गई हैं। उनके मुताबिक ये बातचीत बहुत जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में अमेरिका और इसराइल पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। ये बैठक ईरान, चीन और क्यूबा के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया। अरागची ने कहा, ईरान 2 परमाणु ताकत वाले देशों, अमेरिका और इसराइल द्वारा थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 फरवरी को यह हमला ऐसे समय में किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। उनके मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ा है। उन्होंने बताया कि पूरे ईरान में 600 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1,000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए या घायल हुए हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध के चलते श्रीलंका आर्थिक संकट की आशंका का सामना कर रहा है। देश अपनी करीब 60% ऊर्जा जरूरतें इंपोर्ट करता है, जिनमें से अधिकांश सप्लाई होर्मुज के जरिए होती है। लेकिन इस रास्ते के बंद होने से स्थिति गंभीर हो गई है। श्रीलंका के पास सिर्फ 1 महीने की खपत जितना ही ईंधन भंडारण बचा है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने क्यूआर कोड आधारित ईंधन राशनिंग सिस्टम लागू किया है, जैसा 2022 के आर्थिक संकट के दौरान किया गया था। इस व्यवस्था के तहत हर हफ्ते मोटरसाइकिल को 8 लीटर पेट्रोल, ऑटो को 20 लीटर, कार को 25 लीटर और बसों को 100 लीटर डीजल और ट्रकों को 200 लीटर डीजल दिया जा रहा है। नेपाल में शुक्रवार को बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 35 साल के बालेन देश के सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। सांसद पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने रैप गाने के जरिए पहला संदेश जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार, सिस्टम बदलाव और युवाओं का जिक्र किया है। बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च के चुनाव में जीत दर्ज की थी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है और नई सरकार से भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद है। नई सरकार में मंत्रिमंडल का भी गठन शुरू हो गया है। सुधन गुरुंग को गृह मंत्री बनाया गया है, जिन पर देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। वहीं शिशिर खनाल को विदेश मंत्री बनाया गया है, जो नेपाल की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालेंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।